हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। क्लास 11th के लिए बच्चों फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इंग्लिश प्रोज में। तो आपका इस लेसन की आज हम हिंदी समरी बताने जा रहे हैं और इससे पहले सभी बच्चों को हमने क्वेश्चन आंसर भी कराए थे, इसके एक्सरसाइज भी कराई थी। आज हम आपको इसकी हिंदी समरी बता रहे हैं। दीज आर द 5 पॉइंट्स for the Hindi summary from this lesson, the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह। तो इसमें हम ब्रीफ में आपको संक्षिप्त स्टोरी बताएंगे। तो इसमें राइटर खुशवंत सिंह का बचपन अपनी दादी ग्रैंड मदर के साथ व्यतीत हुआ था, कटा था। फिर उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड चला जाता है। तो क्या हुआ इस स्टोरी में, ये हम बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन पॉइंट है, इंट्रोडक्शन परिचय देते हैं हम आपको। ये पाठ लेखक खुशवंत सिंह कौन है? खुशवंत सिंह की आत्मकथा का एक भाग है। इस पाठ के माध्यम से लेखक अपनी दादी के बीते बचपन के बारे में, दादी के साथ बीते हुए अपने बचपन के बारे में स्पष्ट भाव प्रकट करता है। बच्चों, अपनी दादी के साथ उसका संबंध एक भारतीय परिवार में प्रेम और स्नेह की ऊंचाइयों को प्रदर्शित करता है। ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब ग्रैंड मदर का देखिए, लेखक के माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए तो उन्होंने लेखक को गांव में ही बचपन में अपनी दादी के पास छोड़ दिया था कि आप अपनी दादी के ही साथ रहिए, हमको शहर में सेटल होना है। वह लेखक को स्कूल स्वयं छोड़कर आती थी। जब दादी के पास छोड़ दिया तो बचपन में फिर वो दादी लेखक खुशवंत सिंह को उसके स्कूल में छोड़ने जाती थी। उसका स्कूल मंदिर से ही जुड़ा हुआ था बच्चों। और कुछ समय के पश्चात लेखक के माता पिता ने दादी और लेखक को अपने पास शहर में बुला लिया। सेटल हो गए शहर में, तो उसके बाद उनको कहाँ बुला लिया? अपने पास, भाई मेरे पास ही आ जाओ। और लेखक की दादी को जब वो वहाँ पहुंच गया शहर में तो इंग्लिश स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया उसके माता पिता ने। इंग्लिश स्कूल में अलग अलग तरीके के पाठ पढ़ाए जाते थे जो गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते थे, बचपन में जो पढ़ता था। तो वहाँ पर उस लेखक की दादी को अंग्रेजी स्कूल में जो दी जाने वाली शिक्षा थी वो बिल्कुल भी क्या नहीं थी, पसंद नहीं थी। क्योंकि स्कूल में ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई बात नहीं बताई जाती थी। वह मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी और इस कंप्यूटर और म्यूजिक, इनकी सबकी शिक्षा दी जाती थी। तो आगे भी फिर उसके बाद क्या है, उसको पसंद नहीं आई, अप्रसन्न रहने लगी वो। आगे भी पढ़ाई करने के लिए जब लेखक विदेश जाता है, उसकी दादी बहुत दुखी हुई। लेखक की दादी अधिकतर अपना समय चरखा काटने में और पूजा पाठ करने में व्यतीत करती थी। तो ये आपका ग्रैंड मदर का हो गया। अब इसके बाद देखिए, जब वो अब्रॉड चला जाता है तो लेखक 5 वर्ष के बाद लेखक जो है विदेश से वापस लौटता है। उसकी दादी उसे स्टेशन पर लेने पहुंचती है। उस दिन शाम को दादी ने पड़ोस की स्त्रियों को एकत्रित करके उसके लौटने की खुशी में गा बजाकर खुशी मनाई। अगली सुबह लेखक की दादी बीमार पड़ गई। और अब बीमार पड़ने से पहले क्या है, दादी का एक शौक था, आवारा कुत्तों को रोटियां खिलाना, पक्षियों को, गोरैयाओं को क्या खिलाना, दाना चुगाना, ये उसकी आदत थी। तो मृत्यु से पहले दादी ने प्रार्थना, पूजा पाठ करना तथा लोगों से बात करना बच्चों बिल्कुल बंद कर दिया, छोड़ दिया। मृत्यु के बाद हजारों चिड़ियाएं दादी के मृत शरीर के पास आकर बैठ गई और दादी की मृत्यु पर क्या करने लगी? दुख व्यक्त करने लगी चिड़ियाएं। उन्होंने भी दाना चुगना बंद कर दिया। अब इसका मतलब यह है, बचपन हमने बता दिया, एजुकेशन कैसे हुई उसकी। अब डेथ हो गई, ग्रैंड मदर की डेथ भी हो जाती है। तो हम कंक्लूजन जब इसका निकालेंगे बच्चों तो ये निकलता है कि इस पाठ में यही बताया गया है कि किस प्रकार एक दादी अपने ग्रैंड सन से अलग हो जाने पर दुखी होती है और किस प्रकार गांव से शहर में आकर कोई व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन को व्यवस्थित करता है, किस तरह से सेटल होना पड़ता है। गांव से हटकर शहर में आता है तो वहाँ के ढलना पड़ता है उसको और उसे जीवन में बदलाव लाना पड़ता है। तो ये पाठ निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और भावनाओं की एक छोटी सी कहानी है, जिसमें इस पाठ में खुशवंत सिंह और उसकी दादी का एक बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है, चित्रित प्रस्तुत किया गया है, चित्रण किया गया है। और ये इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखक भी बहुत दुखी होता है। तो दादी की मृत्यु के बाद पक्षी भी बहुत दुखी होते हैं। और इस प्रकार ये आपका इसका पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का बहुत ही ब्रीफ में मैंने संक्षिप्त में सार दिया। उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आया होगा और आप सभी
सुनकर के इसको अच्छी तरह से एक बार और सुनेंगे। जब हम किसी स्टोरी की हिंदी समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जो बच्चे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनसे कहूँगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें, उसमें भी मैं अच्छे से अच्छी वीडियो डालूँगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टिल देन गुड बाय।